हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। लेकिन दोस्तों कई भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ की कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, मैथ में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब हम मैथ में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए, हम पास हो जाएं। इस तरह के कमेंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेरे से पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और साथ में आपको मैं बताऊँगा दोस्तों कि आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपनी 15 दिन में अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा जिससे कि आपके एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और दोस्तों फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ही स्पेशलाइज्ड बोल रहा हूँ, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके बाद आपको कोई वीडियो कहीं भी जाकर देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों प्रीवियस पेपर देखें। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं। आपको क्या करना है, मार्केट से जाकर या दोस्तों गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं। कौन कौन से पेपर आपको लेने हैं दोस्तों, 2023 2024 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यानी 6-7 सेट एक साल में बनते हैं, उन्हें डाउनलोड कर लेंगे और दोस्तों उन्हें फिर क्या करना है, एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आप हल कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप हल कर लोगे अभी फिलहाल की कंडीशन में। जैसी भी कंडीशन आपकी है, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप पर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दोस्तों मैटर नहीं करता। इस चीज पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि सर मुझ पे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर ऐसा अब सोचने बैठ जाओगे ना तो 15 दिन बाद भी ऐसा ही सोचोगे, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी आपको जितना भी आप कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा, इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए दूसरे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, रिपीटेड क्वेश्चंस को नोट करो। अब आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। यानी आप अगर पहले सेट, दूसरा सेट, तीसरे सेट को अगर कंपेयर करोगे आपस में तो कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन्हें आपको एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना है और जैसे ही आप उसे नोट करेंगे तो 3-4-5 क्वेश्चन आपके पास में नोट हो जाएंगे। 2-3 सेट के अंदर से आपको 3-4-5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो रिपीटेड होंगे। सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आप रिपीटेड ही मानिए। यानी कि ऐसा हो सकता है डिजिट चेंज करके क्वेश्चन के अंदर कुछ और डिजिट चेंज करके सेम चीज पूछी जाती है। मान लीजिए दूरी पूछ रहा है या दोस्तों आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया, तो दोस्तों पॉइंट चेंज करके पूछेगा तो दोस्तों मेथड सेम ही रहेगा। तो आपको इस टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस के मेथड पर फोकस करना है, ठीक, उससे समझना है। तो अब देखेंगे कि हमें करना क्या है। रिपीटेड क्वेश्चंस को नोट करने के बाद तो आपको अब करना है रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो रिपीटेड क्वेश्चंस आपने लिखे हैं अपनी कॉपी के अंदर, आपके पास कितने भी हुए हैं, 4 क्वेश्चंस आपने रिपीटेड निकाल लिए हैं, चारों की प्रैक्टिस कर दीजिए और ऐसी कर दीजिए कि उसके बाद आपको वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले छूटने नहीं चाहिए। टाइम नहीं है आपके पास, इस चीज का ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस आपने निकाल लिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कहां से करोगे रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सेम क्वेश्चंस आपको मिला है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आराम से, गूगल पर ढूंढ लीजिए सॉल्यूशन। दोस्तों आपको उनके सॉल्यूशंस को समझ लेना है अच्छे से। मुझसे बोल सकते हो दोस्तों कि सर इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है उस पर वीडियो बना दीजिए, कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियोस बना दूंगा। साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए भी हैं, उन्हें भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इतना अगर आप कर लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2024 के पहले कीजिए, 2023 के कीजिए, फिर उसके बाद तो आप 20-30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, उन पर आपको बिल्कुल पकड़ बना लेनी है। मैं गारंटी से बोलता हूँ 2023 के रिपीटेड क्वेश्चन कर लीजिए, 2024 के रिपीटेड क्वेश्चंस कर लीजिए, 50+ मार्क्स का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद आपको करना है पॉइंट नंबर 4, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा है मुझसे, कुछ भी नहीं पढ़ा सर क्या करें। तो ये दोस्तों आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको अब ऐसा नहीं करना है कि 15 दिन बाद भी आप ऐसी ही कंडीशन में रह जाओ कि कुछ भी नहीं पढ़ा सर अब क्या करें। तो अब आपको करना क्या, आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है बस उन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अब आप अगर पहले चैप्टर को लेकर बैठोगे ना तो पहला चैप्टर ही 3 दिन ले जाएगा और पता नहीं चलेगा समय कहाँ निकल गया, कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है। तो अब आपको सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन पर ही फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की कि इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करो। कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप उन्हें आसानी से और कम टाइम में निपटा सकते हो, और मैक्सिमम मार्क्स वहां से आप लगभग 35 से 40 मार्क्स इन चैप्टर से निपटा लोगे दोस्तों। 3 दिन में आप इन सभी 5 जिन चैप्टर को मैं बताने वाला हूं दोस्तों, 5 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, 5 चैप्टर को 3 से 4 दिन में खत्म कर सकते हो आराम से,
ठीक है। तो दोस्तों पहला जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स या आव्यूह, जिसे आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। 3-4 क्वेश्चंस आप उसके कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर ही देख लोगे। दूसरा आप क्या कीजिए, मिसलिनियस के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें देख लीजिए, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा नहीं करना है। मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट में भी आपको ऐसे ही करना है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको एक्स वाई जेड का जो इक्वेशन आती है दोस्तों, 3 इक्वेशन होती हैं, एक्स वाई जेड का मान पूछता है विधि से, वो क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है। उसके बाद आपको इसके अंदर आपको क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन और आपको हल करने हैं। इन दोनों चैप्टर्स को आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जब आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको करना है सीधा 10th चैप्टर, जो कि है वेक्टर या सदिश। आपको उस चैप्टर को करना है। बीच के जो मैंने चैप्टर्स हैं दोस्तों वो छोड़ देने हैं, क्योंकि वो सभी सेम टॉपिक पर चलते हैं। यदि आपने 5वां चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 6ठा आपका नहीं होगा। इसी तरह से अगर 5वां नहीं पढ़ा है तो 7वां भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा तो 8 नहीं होगा, तो 9 भी नहीं हो पाएगा फिर इस तरह से आपको। लेकिन 9th के जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर 7 चैप्टर जो है उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जो अलग से आपको पढ़ने हैं रिपीटेड क्वेश्चंस के अलग जो चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं वो है चैप्टर नंबर 10 यानी कि सदिश, और उसके बाद आपको करना है 3D चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनते ही हैं। इसके बाद एक चैप्टर और बच जाता है आपका रेखिक असमीकाएं, जहां से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, बहुत आसान होता है। सीधा आपसे वहां पर अधिकतम मान, न्यूनतम मान पूछता है, न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण बहुत आसान है। उस पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। सिर्फ 5 चैप्टर आपको अलग से करने हैं, और आपको क्या करना है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे कि 15 दिन में ये बिल्कुल आराम से हो सकता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, डेली 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, बस उससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर 5 क्वेश्चन यदि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो 75 क्वेश्चन बैठते हैं दोस्तों 15 दिन में, बहुत हैं। 50 क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए, उसके आसपास के क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो नहीं छूटने चाहिए। बस मैंने जो आपको ये 5 बातें बताई हैं, इन 5 बातों पर आप फोकस कर लीजिए। 15 दिन में आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि 16वें दिन आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा मैथ को लेकर। उसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि आप जो 24 Feb है उसको आपका हिंदी का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा उसमें भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और इन चैप्टर को भी रिवाइज करना है। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और दोस्तों ज़्यादा वीडियोज़ पर इधर उधर नहीं भागना है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को ही टाइम दें। इसके अलावा भी दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपका क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट करिए, मैं दूसरी वीडियोस लेकर आऊंगा। साथ ही दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जाए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही दोस्तों यदि आपकी कोई और क्वेरी है जो आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।